औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम काम करेंगे मैथमेटिक्स 9.2 एक्सरसाइज, जिसके काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिहाज से। तो उसमें हम आज क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। शो दैट द पॉइंट्स ए बी एंड सी आर द वर्टेक्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल्स। तो इसमें यही कह रहे हैं कि आप लोगों ने ए बी एंड सी पॉइंट्स है, 3 पॉइंट्स है, उनको शो करना है कि वो पॉइंट्स आइसोसेलेस ट्राइंगल्स के पॉइंट्स हैं यानी वर्टेक्स हैं। तो उसके लिए सोल्यूशन में सबसे पहले मैंने लिखा है कि टू शो दैट द पॉइंट्स ए बी एंड सी आर द वर्टेक्स ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल्स। तो ये हम शो करेंगे। तो इसको शो करने के लिए सबसे पहले हमें जो ज़रूरी है डिस्टेंस फाइंड करना है। तो किसका डिस्टेंस फाइंड करना है? ए बी का। ए बी का डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो ए बी के डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए हमें फार्मूले की ज़रूरत पड़ेगी। हम लिखेंगे यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। तो ए बी का डिस्टेंस फाइंड करना है, तो उसके लिए हम ए बी का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये डिस्टेंस फाइंड करने के लिए ये फार्मूला इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो उसके लिए हमें x2, x1, y2 और y1 की वैल्यू चाहिए। तो हम ए बी सी लेंगे। तो ए बी की वैल्यू हमारे पास ऊपर सवाल में गिवन है। ए हमारे पास 2 और 3 है, और इस तरह बी है हमारे पास 8 और 11। तो इसी तरह अब हम करेंगे x1 हमारे पास होगा 2 और y1 हमारे पास होगा 3 और x2 होगा हमारे पास 8 और y2 होगा हमारे पास 11। यही वैल्यूज हम पुट करेंगे किसमें? इस इक्वेशन में। तो उसके लिए मैं लिखता हूँ पुटिंग वैल्यूज इन 1। तो इस 1 नंबर इक्वेशन में पुट करेंगे। तो देखिए इस 1 नंबर में इसकी जगह मैं पुट करूंगा ए बी फाइंड करना है, तो इसलिए तो वैसे ही आएगा नीचे स्क्वायर रूट x2 की वैल्यू है मेरे पास 8 और माइनस x1 की वैल्यू है मेरे पास 2 होल स्क्वायर। इसी तरह प्लस y2 की वैल्यू है मेरे पास 11 और y1 की वैल्यू है मेरे पास 3। तो स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा, तो अब इसे आगे करेंगे। तो स्क्वायर रूट 8 माइनस 2 6 स्क्वायर प्लस 8 11 माइनस 3, तो 8 स्क्वायर ए बी। अब इसे आगे करेंगे। तो उसके लिए ए बी डिस्टेंस यानी ए बी डिस्टेंस इक्वल टू स्क्वायर रूट 6 6 जार 36 प्लस 8 8 जार 64। तो इसी तरह मेरे पास आएगा ए बी इक्वल टू 6 और 4 0 और फिर यानी 100 आता है, ठीक है। 36 प्लस 64 से 100 आता है। तो ए बी का डिस्टेंस हमारे पास आएगा 100 का स्क्वायर रूट हम लेंगे तो हमारे पास आएगा 10। तो इसी तरह ए बी डिस्टेंस हमारे पास फाइंड हो गया है। इसी तरह इसे मैं इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देता हूँ। तो अभी मैं फाइंड करूंगा वैल्यू ऑफ डिस्टेंस बी सी का। तो बी सी के लिए मुझे फार्मूले की जरूरत होगी। उसके लिए मैं लिखता हूँ यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है। तो फार्मूला मेरे पास क्या है? बी सी इक्वल टू स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1
होल स्क्वायर। तो उसके लिए मैं करूँगा वैल्यू पुट। तो वैल्यू में उठाऊंगा यही बी सी से। तो बी भी मेरे पास क्वेश्चन में है, बी क्या है मेरे पास 8 और 11। इसी तरह सी है मेरे पास 0 और 17। तो अभी ये वैल्यूज में फार्मूले पुट करूंगा तो मेरे पास होगा x1 8, ये x1 और ये y1 11। इसी तरह ये मेरे पास x2 0 और y2 17। तो इसी तरह अब हम फाइंड करेंगे बी सी की डिस्टेंस। तो बी सी के फार्मूले में हम वैल्यूज पुट करेंगे। तो बी सी स्क्वायर रूट x2 की वैल्यू है हमारे पास 0 और x1 की वैल्यू है हमारे पास 8 होल स्क्वायर प्लस इसी तरह y2 की वैल्यू हमारे पास 17 और माइनस y1 की वैल्यू हमारे पास 11। तो अभी आप लोग देख सकते हैं बी सी डिस्टेंस, तो -8 स्क्वायर प्लस 17 से 11 निकालें तो 6 स्क्वायर। इसी तरह बी सी डिस्टेंस इक्वल टू, तो 8 8 जार 64 प्लस 6 6 जार 36। इसी तरह बी सी इक्वल टू स्क्वायर रूट 100 का स्क्वायर रूट हमारे पास 10 आएगा। इसी तरह इसको मैं नाम देता हूँ इक्वेशन नंबर 4, इसको मैं 3 नाम दे दूंगा। इसके साथ मैं लिखूंगा कि पुटिंग वैल्यूज इन 3। तो अब मैं डिस्टेंस फाइंड करूंगा ए सी का, ए और सी। ये इसलिए फाइंड कर रहे हैं क्योंकि आइसोसेल ट्राइंगल के जो पॉइंट्स हैं उसको वर्टेक्स यानी शो करने के लिए इस डिस्टेंस की ज़रूरत है। तो इसीलिए ए सी को फाइंड करने के लिए फार्मूले की ज़रूरत होगी। इसलिए इसके साथ ही मैं लिखता हूँ यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। जब भी आप लोग दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो यही फार्मूला इस्तेमाल होगा। कौन सा फार्मूला? ये वाला कि ए सी, एक पॉइंट ए है और दूसरा सी, और वैल्यूज होंगी कौन कौन सी? x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। इसी तरह इसको मैं नाम देता हूँ 5। तो फिर मैं ए और सी की वैल्यू चाहिए, तो ए भी मैं क्वेश्चन से उठाऊंगा। ए मेरे पास है क्वेश्चन में 2 3 और दूसरा सी है, सी है मेरे पास 0 और 17। तो 0 और 17 से वैल्यू हम निकालेंगे x1 इक्वल टू 2 और y1 इक्वल टू 3। इसी तरह x2 इक्वल टू 0 और y2 इक्वल टू 17। यही वैल्यू मैं फार्मूले में पुट करूंगा। तो उसके लिए मैं लिखता हूँ पुटिंग वैल्यूज इन 5। यही वैल्यूज मैं इस इक्वेशन नंबर 5 में पुट करूंगा। तो उसके लिए ए सी इक्वल टू वैल्यूज पुट करनी है। तो वही बात है, x2 की वैल्यू है मेरे पास 0 और माइनस x1 की वैल्यू है मेरे पास 2 यानी होल स्क्वायर प्लस इस तरह y2 की वैल्यू 17 और माइनस y1 की 3। इसी तरह ए सी डिस्टेंस मेरे पास बराबर होगा -2 होल स्क्वायर प्लस 17 से 3 निकालें तो आप लोग के पास आएगा 14
तो 14 स्क्वायर। इसी तरह AC 2 2s are 4 और प्लस 14 14s are, तो उसके लिए रफ में कर लेते हैं 14 14, 4 4s are 16, तो 1 4 1s are 4 और 5, इसी तरह 1 4s are 4 और 1 1s are 1, यानी क्या गया 6 9 1 196। इसकी जगह हम लिख लेंगे 196। तो 196 को हम क्या करेंगे, 4 के साथ प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 200। तो अब देखें हम 200 को लिखेंगे 100 मल्टीप्लाई 2, तो इसको फिर मैं इस तरह लिख सकता हूँ 100 स्क्वायर और रूट मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर रूट। तो इससे ये फ़ायदा होगा कि 100 का स्क्वायर रूट हमारे पास 10 आएगा और मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 2, यानी 10 स्क्वायर रूट 2 AC का डिस्टेंस हमारे पास आया। तो अब हमने ये शो करना है कि ये जो पॉइंट्स हैं ये आइसोसेल्स ट्रायंगल के वर्टेक्स हैं या नहीं। तो उसके लिए आइसोसेल्स ट्रायंगल को समझना ज़रूरी है। उसमें ये कहते हैं कि AB और BC, यानी ये साइड बराबर होंगे, तीसरा साइड बराबर नहीं होगा, उसे हम आइसोसेल्स ट्रायंगल कहते हैं। या इसके ये वाला एंगल बराबर होगा और ये इसके उलट होगा। अगर ये 60 है ये भी 60 है तो ये कोई और 90 50 होगा। तो उसके लिए देखें AB हमारे पास वैल्यू आई है 10 और BC भी हमारे पास 10 आई है, लेकिन ये हमारे पास 10 स्क्वायर रूट ये सेम नहीं आई है। तो इसलिए ये हमें ये शो करके देता है कि AB डिस्टेंस इक्वल टू BC डिस्टेंस नॉट इक्वल टू AC। अगर ये वाली जो सिचुएशन है, ये वाली जो वो है कंसेप्ट है आइसोसेल्स का, इस पे अप्लाई होता है, ठीक है, तो ये आइसोसेल्स होगा। अगर ये इस पे अप्लाई नहीं होता है, जिस तरह देखें AB की वैल्यू मेरे पास 10, इधर भी 10, लेकिन ये इक्वल नहीं है अगली वैल्यू, वो क्या है 10 स्क्वायर रूट 2। तो इससे ये शो होता है कि ये जो हमारे पास पॉइंट्स हैं ये आइसोसेल्स ट्रायंगल्स के ही पॉइंट्स हैं। तो हम लिख लेंगे कि हेंस द पॉइंट्स A, B and C are the vertex of an isosceles triangles। तो हम लिख लेंगे प्रूव्ड। ये हमारे पास प्रूव्ड हो गया है। इसके साथ में आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।